सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। आपने देखा होगा 1 महीने पहले कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और 1 महीने बाद आज आप लोग देखोगे स्टॉक वैसे लिस्टिंग प्राइस के आसपास है भी। और आज जो 4% टूटा है, इसके पीछे का रीजन है बहुत बड़ा कारण है। वो आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में भी क्या कारण है और आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं इसके अंदर, वो आपको बताएंगे। तो 1 महीने पहले आप लोग देखोगे ये आईपीओ आया था अभी इसका, ठीक है। लिस्टिंग हुआ था 150 के भाव में और उसके बाद जो शेयर है ऊपर में कहाँ तक गया, 188 तक गया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग वगैरह यहाँ पर देखने को मिला, फिर से 150 के आसपास। और अभी इसमें पीछे 130 तक के भी लेवल दिखाए थे। प्रीवियस वीक में इसने लगाया ना, बाउंड वीक लो बनाया था। तो वो क्यों बनाया था? क्योंकि इसके ऊपर आई थिंक HBSC की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। उस रिपोर्ट में इसको जो है अभी 27% तक नीचे में डाउनग्रेड किया गया था और टारगेट थे भी 110 रुपये के। तो काफ़ी बड़ी गिरावट के संकेत थे उनकी तरफ से। और यही नहीं भाई, और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है उन्हें पता होगा 21 तारीख को कंपनी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट कब इसके 21 अक्टूबर को जैसे आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखना भाई। तो आज की गिरावट के पीछे का जो रीजन है वो आप बताते हैं भी। इस कंपनी को लिस्ट हुए 1 महीना हो गया, यही सबसे बड़ा कारण है। आपने एंकर निवेशकों का तो सुना ही होगा। तो एंकर निवेशकों की जो टोटल होल्डिंग है इसके अंदर आई थिंक 25 करोड़ के आसपास है अभी, 25 करोड़ शेयरों के आसपास। तो 25 करोड़ शेयरों के आसपास उनकी होल्डिंग है और वही सबसे बड़ा कारण। देखो एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं अभी, वो पहले पैसा लगाते हैं कंपनियों में, ठीक है। पहला पैसा लगाते हैं और उसके बाद जो अभी उनका जो होल्डिंग है वो इसके अंदर लॉक रहता है, ठीक है। यानी वो बेच नहीं सकते, उसके शेयर तो उनके पास रहेंगे लेकिन वो बेच नहीं सकते, उनके शेयर रिलीज नहीं होते हैं। तो 1 महीने बाद आप लोग देखोगे 50% जो होल्डिंग है वो रिलीज हो जाती है और 50% जो है वो 90 डेज के बाद रिलीज होती है। तो ऐसा करके होता है और 1 महीना हो गया। तो भाई इसके अंदर जो है आप लोग देखोगे एंकर निवेशकों की जो होल्डिंग है वो रिलीज हुई है और उन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर देखोगे लगभग 1 करोड़ 57 लाख के आसपास की वॉल्यूम भी आई है सुबह सुबह। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है उन्हीं की वजह से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भी उसका डाटा वगैरह या फिर न्यूज़ वगैरह क्या कुछ है। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर फॉल हुआ है 4% के करीब और लिस्टिंग प्राइस है जो अभी स्टॉक नीचे गया है क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड एंड हुआ है भाई, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे लॉक इन पीरियड एंड हुआ है और ये कारण अभी देखो एज 12.6 करोड़ शेयर ऑफ या फिर और 2% या फिर जो टोटल होल्डिंग है कंपनी की उसकी जो है 2% इक्विटी जो है भी वो उसका जो है आप लोग एलिजिबल फॉर ट्रेडिंग। तो ये जो है ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो गई, यानी कि जिनके पास है वो बेच सकते हैं। 50% होल्डिंग जिनकी रिलीज हुई है या फिर जिनके पास नहीं है वो खरीद भी सकते हैं यहाँ पर। तो ये कारण है भी। और यहाँ पर देखोगे नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये बड़े बड़े जो ना भी यहाँ पर इनके द्वारा इनके ऊपर नोट भी लिखे गए हैं। तो एंकर पीरियड का जो एंड हुआ आज के दिन 50% जो होल्डिंग रिलीज हुई है 12.5 करोड़ के आसपास जो शेयर है वो रिलीज हुए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की वजह से जो भी सेलिंग प्रेशर है। ऐसा भी नहीं कि सारे बेच रहे हैं, नहीं भाई, ऐसे भी जो होल्ड करके बैठे हो थोड़े बहुत है जो प्रॉफिट लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। और इनका जो अगला जो पीरियड होएगा वो 90 डेज के बाद होएगा, ठीक है। तो 90 डेज के बाद इनकी जो टोटल होल्डिंग हो सारी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है भाई और यही सबसे बड़ा कारण है स्टॉक में आज के दिन दबाव के पीछे, समझ गए। तो चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसका चार्ट भाई। तो यहाँ पर देखोगे भी स्टॉक ऊपर से काफ़ी टाइम से गिर ही रहा था, ठीक है। नीचे में इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट भी बनी थी भी। यहाँ पर आप लोग देखोगे 130 तक आया था, 130 से स्टॉक में फिर से रिकवरी आई। उस टाइम तो आई थिंक इसके ऊपर जो भी रिपोर्ट आई थी एक, ठीक है। और 27% तक क्रैश को लेकर बताया गया था कि 110 रुपये तक जो शेयर वो नीचे आ सकता है एक रिपोर्ट के अनुसार। अभी भी आप लोग देखो स्टॉक में गिरावट बनी हुई है। 150 के अगर नीचे में रहता है तो शेयर, मैंने वहाँ पर भी आपको एक बात बोली, बेचने का टाइम है। 150 के नीचे में नहीं रखना है अभी। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं पता होगा उनको 21 तारीख को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इसके। तो 21 तारीख के बाद जो ना भी एक अच्छा एक्शन ऊपर की तरफ बनेगा नीचे की तरफ वो पता चलेगा भाई। तो इससे पहले अगर आपके पास है अभी के टाइम तो देखो भाई सपोर्ट 150 के आसपास का था, इसके नीचे में शेयर है अभी। तो कोई मौके नहीं है इसमें भाई। और बाकी देखते आगे खबरें आपके साथ साझा करते रहेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।